अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता और मेरी रेमेडीज़ को आजमाता हुआ रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज हम ओपन पोर्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 3 स्टेप में ओपन पोर्स को श्रिंक करने, मिनिमाइज़ करने या क्लोज़ करने के बारे में बताऊंगी कि हम एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर किस तरह से एक बहुत खूबसूरत, बहुत नर्म और मुलायम स्किन पा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी रेमेडी को शुरू करते हैं। लेकिन अपनी रेमेडी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन से मिल सके। और अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके पहले स्टेप के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें हमें चाहिए एक बनाना। अगर आपके पास बनाना छोटा है तो आप पूरा लेंगे, लेकिन अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप उसको आधा लेंगे। तो देखिए, बनाना को हम ऐसे मैश कर लेंगे। आपने बनाना को अच्छे तरीके से मैश कर लेना। तो देखिए दोस्तों, हमने बनाना को अच्छे से मैश कर लिया है फोक के ज़रिए। आप इसको ब्लेंड भी कर सकती हैं। देखिए, बनाना को मैश करने के बाद हमें इसमें चाहिए कच्चा दूध। ये याद रखिएगा कि हमें दूध कच्चा ही चाहिए, हमने उसको बॉयल नहीं करना। अब देखें, इसमें हम कच्चे दूध का 1 टेबलस्पून खाने का चम्मच हम इसमें कच्चा दूध शामिल करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने 1 टेबलस्पून कच्चा दूध शामिल किया है। ये याद रखिएगा, अगर आपके पास बनाना बड़े साइज़ का है तो आप उसको हाफ लेंगे, लेकिन अगर आपके पास छोटा है तो आप उसको फुल बनाना लेंगे। तो ये देखें, ये हमारा एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पेस्ट को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। आप इसको अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे आप इसको अप्लाई करें। देखिए, मैं इसको ब्रश की मदद से अपने हाथ पर ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमने ऐसे बनाना और कच्चे दूध का मिक्सचर हमने अपने हाथ पर लगा लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको 20 मिनट के लिए लगा रहने देना है। इस मास्क को आप 20 मिनट के लिए लगा रहने देंगे और फिर इसको आप ठंडे पानी से धो लेंगे। अगर ये आपको फील हो कि ये ड्राई हो रहा है 20 मिनट के दौरान, तो आप इसके ऊपर अर्के गुलाब का स्प्रे करते रहेंगे। ठंडे पानी से धोने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जिल्द नरम और मुलायम और बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट होगी आपकी स्किन। तो बनाना में रिंकल्स को ख़त्म करने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये जिल्द को ढीला नहीं होने देते और फ्रैकल्स को, झुर्रियों को ख़त्म करते हैं। ये लगाने से आपको फ़ौरन फ़र्क महसूस होगा कि आपकी जिल्द नरम और मुलायम हो गई है और बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो गई है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें अर्के गुलाब चाहिए। अर्के गुलाब रोज़ वाटर को हमने एक स्प्रे बोतल में डालना है और उसको अपनी स्किन पे स्प्रे करना है। आपने इसको अपनी स्किन पे स्प्रे करने के बाद मसाज नहीं करनी, इसको किसी चीज़ से साफ़ नहीं करना। आपने इसको खुद ही जज़्ब होने देना, ये आपकी स्किन में खुद ही जज़्ब हो जाएगा और आप देखेंगे कि इससे आपकी स्किन नरम और मुलायम तो होगी, लेकिन साथ में ये टाइट भी हो जाएगी। तो आपने जब भी आपको दिन में मौका मिले, अर्के गुलाब को अपने चेहरे पे स्प्रे करते रहना है। इसके बाद आती है हमारी तीसरे स्टेप की बारी। तीसरे स्टेप में आपने ये करना है कि रात को सोने से पहले आपने एक आइस क्यूब लेनी है, बर्फ़ की एक टुकड़ी लेनी है और उसको अपने चेहरे पर मसाज करना है। आपने पूरे चेहरे पर उसको ऐसे आराम आराम से, बहुत सॉफ्टली आपने उसको चेहरे पे मसाज करना है और आपकी वो पूरी जो क्यूब है वो ख़त्म होनी चाहिए। आपने उसको जहाँ जहाँ आपकी ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, आपने वहाँ उसकी ज़्यादा मसाज करनी है। तो और आपने उसको भी उससे ड्राई नहीं करना, आपने उसको साफ़ नहीं करना टिश्यू से या किसी भी टॉवल से। आपने उस पानी को भी, बर्फ़ के पानी को आपने खुद ही उसको जज़्ब होने देना है, वो आपकी स्किन में खुद ही जज़्ब होगा और इससे आप देखेंगे कि आपकी जिल्द बहुत अच्छी हो जाएगी और ओपन पोर्स भी बहुत जल्दी से श्रिंक होंगे।
आपने ये काम रोज़ाना करना है, हमने सिर्फ 1 हफ़्ते के अंदर अपने ओपन पोर्स को ख़त्म करना है, इसलिए आप इसको रोज़ाना करेंगे। और आप देखेंगे कि 1 हफ़्ते में आपके तमाम ओपन पोर्स ख़त्म हो जाएँगे, आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी और फ्रेश नज़र आएगी। तो दोस्तों, मेरी रेमेडी आपको कैसी लगी? मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेमेडी को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेमेडी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।